हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर, तो इसका आंसर होगा यस, 0 एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q? तो यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p by q। फॉर एग्जाम्पल 0/1, तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। 0/2, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ नीचे डिनोमिनेटर की जगह पे अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स लेती हूँ तो वो भी 0 के इक्वल ही आएगा। तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट दे रखा है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्यू को 0 लेती हूँ तो ये हमारा क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होगा। ये था इसका आंसर। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे, क्या पूछा गया है सेकंड में, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं तो उन नंबर्स को सबसे पहले हमें क्या है, रैशनल नंबर बनाना है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो ये है 3, तो 3 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, तो 3/1। एंड 4 है तो इसको भी हम लिखेंगे 4/1। अब देखो इनके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। इसने 6 पूछ रखा है, तो इसकी जगह पर आपको 7 भी पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है, कितने भी नंबर पूछ सकता है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी नंबर्स दे रखे हैं जिनके बीच में हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। और ये देखिए, वैसे तो है 3 एंड 4, तो वैसे तो ये 3 एंड 4 के बीच में हमें कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इन के बीच में डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर बहुत सारे लाई करते हैं। तो इस p बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख लिया दोनों को। तो इसमें नंबर फाइंड आउट्स करने, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमने डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से में भी इसको 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30/10 और ये हो जाएगा 40/10। अब हमारे पास 3 एंड 4 की जगह पे हमारे पास हो गया 30 एंड 40, बट इसके नीचे हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब इनके बीच में हमारे देखो बहुत सारे नंबर लाई करते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10 और 39/10। 30 एंड 40 को हम नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच में फाइंड आउट करने हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को हम उतना ही बढ़ा लेंगे जितने हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें हमें सिर्फ 6 ही फाइंड आउट करने हैं, तो आप लिख दीजिएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे।
सेम पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें इसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो उसमें तो था हमारा 3 एंड 4, बट इसमें हमें पहले ही रैशनल नंबर्स गिवन है 3/5 एंड 4/5, ये पहले से ही गिवन है, तो इसको हमें रैशनल नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके अंदर देखो ऊपर हमारा न्यूमरेटर क्या है, 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में तो हमें कोई भी नंबर्स नहीं दिखाई दे रहा, रैशनल नंबर्स की भी, इनके बीच में जो नंबर्स हम लिख सकें, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, हम इनका डिनोमिनेटर बढ़ा लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30/50 और ये आ जाएगा हमारा 40/50। अब ये था 3/5 एंड 4/5, तो इससे हमारा क्या हो गया, ये नंबर बढ़ के 30/50 और 40/50। अब इनके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, उनमें से 5 लिख दीजिएगा। तो इनमें से क्या है, ये देखो आ गया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50। इनमें से जो 5 है वो आप लिख दीजिएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये 5 रैशनल नंबर्स हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या आप डिनोमिनेटर को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब दूसरा है, अगर जैसे इसको मैं कम छोटे नंबर से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, जैसे आप 5 से करो, 3 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5। डिनोमिनेटर दोनों में सेम होना चाहिए। तो 5 3 जा 15/25, 5 4 जा 20/25। तो इनमें क्या आ गया 15/25 एंड 20/25 के बीच में कितने आ गए, ये आ गया 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, ये आ गए 4 नंबर आ गए। तो इसमें जितने भी नंबर्स पूछ रखे हों, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतने ही छोटे बड़े या नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें बताना है कि जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन है वो या ट्रू है या फिर फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, हमें जो हमारा आंसर आएगा उसका रीजंस भी देना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 5 6 अप टू 7, यही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और ये हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 अप टू 7। अब देखिए जो होल नंबर्स हैं क्या उनके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं? तो यस,
ज़ीरो से आगे हमारे सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका यस, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर बिकॉज सिंस whole number contains all natural numbers। सेकंड देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या पूछा गया है कि क्या प्रत्येक इंटीजर हमारा होल नंबर होता है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो इंटीजर्स होते हैं, ये हमारा मिड में क्या होता है, ज़ीरो, और इसके राइट में क्या चलते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट में क्या चलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो और होल नंबर क्या होते हैं, ये तो होते हैं हमारे इंटीजर्स, और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखिए, जो हमारे ये इंटीजर्स हैं, क्या इनके अंदर हमारे होल नंबर्स हैं। तो इंटीजर्स के अंदर तो होल नंबर्स हैं, बट होल नंबर्स के अंदर ऑल इंटीजर्स नहीं है। अब देखियो, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसका सॉरी फर्स्ट का आंसर आएगा, यस की जगह पे आएगा इसका ट्रू। क्योंकि ट्रू और फॉल्स में हमें स्टेटमेंट देनी है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज -3 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। अब थर्ड पे आइएगा, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है। तो इसमें देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और होल नंबर 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब रैशनल नंबर्स मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया, रैशनल नंबर 5/6, क्या ये एक होल नंबर है। तो ये नॉट ए होल नंबर। हाँ, अगर जैसे होल नंबर 4 है, अगर मैं 4/1 लिखती हूँ तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये एक रैशनल नंबर भी है और होल नंबर्स भी है। बट 5/6 हमारा होल नंबर नहीं है, ये सिर्फ रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 तो अल्टीमेटली हर किसी नंबर के नीचे लिखा ही जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स, because 5/6 is a rational number but not a whole number। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो जो भी इस वीडियो को देखे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।